दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग आनंदमयी माँ आश्रम की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और वीडियो को अंत तक देखिए। घूमने जाने का प्लान है, तो सोच रहे हैं कि आश्रम आप लोगों को दिखा दे वेस्ट बंगाल का। चलिए दोस्तों चला जाए। दोस्तों ब्लॉग को चालू किया जाए। हम और दिलीप भाई साथ में जा रहे हैं। दोस्तों आनंदमयी आश्रम आगरपाड़ा ब्रांच 12 अप्रैल 1958 को स्थापित हुआ था। तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ पे मैं बचपन में नानी का हाथ पकड़ के आया करता था। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टरों की सेवा भी उपलब्ध है। दोस्तों आश्रम में कई तरह के उत्सव का पालन किया जाता है। दोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, झूलन पूर्णिमा उत्सव, जन्माष्टमी के पहले भगवत गीता पाठ, फिर जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा इत्यादि पूजा यहाँ होती है। दोस्तों यहाँ पर प्रसाद भोग की व्यवस्था है। 100 रुपया पर हेड टिकट लेना पड़ता है। सुबह 10 बजे टिकट काउंटर खुलता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले तो घूमने में भी बहुत मज़ा आता है। दोस्तों मेरी नानी कहती थी कि इस ओवरब्रिज से माँ अपने भक्तों को रुमाल में बांधकर मिश्री, काजू, बादाम का प्रसाद दिया करती थी। दोस्तों आनंदमयी माँ भारत की एक अति प्रसिद्ध संत रही जो अनेक महान संतों द्वारा वंदनीय थी। माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में तत्कालीन भारत के ब्राह्मण बेड़िया जिले में खेवड़ा ग्राम में हुआ था। आजकल वो बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य व माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारा करते थे। उनके पिता एक रूढ़िवादी ब्राह्मण वैष्णव थे जो मूल रूप से त्रिपुरा के विघाकूट के निवासी थे। निर्मला देवी ने लगभग 2 से 4 महीने तक सुल्तानपुर और खीरो गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी। हालांकि उनके शिक्षक उनकी क्षमता से प्रसन्न थे, लेकिन उनकी मां को लगातार उनकी बेटी की चिंता सताती थी। जब उनकी मां एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गई तो रिश्तेदारों ने मिलकर 1908 में 12 साल 10 महीने की उम्र पर ग्रामीण रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए उनकी शादी विक्रमपुर अब मुंशीगंज जिले के रमणी मोहन से हुई थी, जिनको बाद में श्री भोलानाथ का नाम दिया गया था। जब निर्मला माँ 17 साल की थी तो वो अपने पति के साथ रहने चली गई जो अष्टग्राम शहर में काम कर रहे थे। 1918 में वे बाजितपुर चले गए जहां वे 1924 तक रही। अगस्त 1922 की पूर्णिमा की रात आधी रात को 26 वर्षीय निर्मला माँ ने अपनी आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण किया। निर्मला माँ 1924 में अपने पति के साथ शाहबाग, ढाका बांग्लादेश में पड़ता है दोस्तों, चली गई, जहां उनके पति को ढाका के नवाब के बगानों की कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों इस अवधि के दौरान निर्मला माँ सार्वजनिक कीर्तन में परम आनंदित हो उठी थी। उन्हें माँ आनंदमयी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशी की अनुमति माँ या आनंद की अनुमति। वे मुख्य रूप से 1929 में रमणा काली मंदिर के परिसर के भीतर रमणा, जो कि ढाका बांग्लादेश में स्थित है, आनंदमयी माँ का पहला आश्रम वहीं बनाया गया था। माँ आनंदमयी के कुल 26 आश्रमें हैं, जो कि 24 इंडिया में है और 2
बांग्लादेश में है। दोस्तों गिलहरी आम का फल तोड़कर खा रही है, खाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों मैं अगरपाड़ा आनंदमय आश्रम का पूरा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस में आके इंक्वायरी कीजिएगा। दोस्तों माँ आनंदमयी माँ की मृत्यु 27 अगस्त 1982 को देहरादून में हुआ था। दोस्तों यही है आश्रम का ऑफिस, जहां से आप लोग सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और बाद में 29 अगस्त को उत्तर भारत के हरिद्वार में स्थित उनके कनकल आश्रम के प्रांगण में एक समाधि मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों आनंदमयी माँ आश्रम के ऑफिस पे एक लाइब्रेरी का भी निर्माण हो रखा है, जहाँ पर आनंदमयी माँ की जीवन के कहानी के आधारित कुछ पुस्तकें हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली में होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दोस्तों ऑफिस में आकर छानबीन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों नाट मंदिर के अंदर सत्संग चल रहा है माँ आनंदमयी का, तो आप लोग देखिए दोस्तों, तो कभी मौका मिले तो आकर घूम कर जाइए दोस्तों। दोस्तों इसी नाट मंदिर पे खिचड़ी प्रसाद बिठा के खिलाने की व्यवस्था की जाती है किसी भी उत्सव के मौके पर। दोस्तों खिचड़ी प्रसाद के लिए ऑफिस से 100 रुपया का टिकट काटना मत भूलिएगा। दोस्तों इस ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे महाराज जी लोगों का रूम है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों आप लोग देखिए गंगा मैया की मूर्ति बना के रखा गया है यहाँ पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि राधा और कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, जिसको दोल मंच कहा जाता है। दोल पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है।
दोस्तों आप लोग सामने जो देख रहे हैं वो यज्ञशाला है, इसमें यज्ञ की जाती है। दोस्तों आश्रम का अपना एक गौशाला भी है जिसमें बहुत सारे गाय हैं, तो यहाँ पे दूध बेचा भी जाता है और गौ की सेवा की जाती है। दोस्तों इसे आनंदमयी ध्यानपीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आनंदमयी आश्रम आगरपड़ा में कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों आप लोग सियालदह से ट्रेन पकड़कर बैरकपुर जाने वाली कोई भी ट्रेन जो आगरपड़ा पर रुके, वहां से आप लोग ऑटो या टोटो लेकर सीधा आश्रम के लिए आ सकते हैं। दोस्तों जो हावड़ा से आ रहे हो तो हावड़ा से कोन्नगर के लिए ट्रेन पकड़े, कोन्नगर उतरकर टोटो या ऑटो ले ले कोन्नगर फेरी घाट के लिए। फेरी घाट से फिर आप लोगों को बोट से नदी पार होकर पानियाटी फेरी घाट पर आना पड़ेगा। फिर वहाँ से ऑटो या टोटो लेकर आश्रम के लिए आ सकते हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप लोग बस रूट श्याम बाजार के तरफ से आना चाहते हैं तो आप लोग श्याम बाजार से आगरपड़ा तेतुल तला बस स्टॉप पर उतरे, वहाँ से ऑटो या फिर टोटो कुछ लेकर आश्रम तक आ सकते हैं। तो टोटो फेयर पर पर्सन 15 से 20 रुपया तक का लग सकता है, तो आप लोग इस तरह से भी आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।